क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसे हुए उज्जैन के राजा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हो और उज्जैन में रहने की एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, इस वीडियो में हम आपको उज्जैन की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए नज़दीक का रेलवे स्टेशन उज्जैन का आता है या फिर आप इंदौर तक आकर वहां से आप बाय बस उज्जैन आ सकते हैं। उज्जैन का फेमस पोहा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन करने से पहले सभी भक्तजन क्षिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान करके महाकालेश्वर की यात्रा शुरू करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में अगर आप निःशुल्क में भस्म आरती में शामिल होना चाहते हो तो भारत माता मंदिर के पास में काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर आप फॉर्म भरकर भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। और भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का होता है। मंदिर में दर्शन करने के लिए हमें लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगा। अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो बड़ा गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ से आप वीआईपी टिकट परचेस कर सकते हैं। इसका शुल्क आपको 250 रुपया पड़ेगा। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आते ही आपको ये बड़ा गणेश जी का मंदिर नज़र आएगा, यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। दोस्तों, उज्जैन की नगरी में जो कोई भी आता है वो श्री राम घाट पर जरूर जाता है, क्योंकि श्री राम घाट से ही पवित्र क्षिप्रा नदी बहती है और क्षिप्रा नदी के किनारे पर बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और इस जगह पर आप सर्पदोष पूजा और पवित्र स्नान कर सकते हैं। श्री राम घाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और ये बोटिंग आपको क्षिप्रा नदी की एक छोटी सी परिक्रमा कराती है। अभी हम आ चुके हैं हरसिद्धि माता मंदिर में। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 5 मील की दूरी पर स्थित है और इस मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती देखने के लिए भारी संख्या में भक्तजन आते हैं। और इस मंदिर में 5 बजे से ही आरती की तैयारियां शुरू हो जाती है। और वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कि माता रानी के भक्तजन दीप स्तंभ पर चढ़कर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और इस मंदिर में आरती का समय शाम के 7 बजे का होता है। अगर आप उज्जैन की यात्रा पर हो और काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो उज्जैन की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। उज्जैन नगरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव मंदिर बना हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे हुए भैरव जी का स्कंद पुराण अवंतिका खंड के 64 अध्याय में भैरव तीर्थ का वर्णन है। महाकालेश्वर जी उज्जैन के राजा है और वही काल भैरव जी को उज्जैन का सेनापति कहा गया है। और काल भैरव जी के मंदिर के बाहर आते हुए आपको यह स्तंभ नज़र आएगा। यहाँ पर भक्तजन अपनी मनोकामना अनुसार ये सिक्के यहाँ पर लगाते हैं। अभी हम गढ़कालिका शक्तिपीठ मंदिर में हैं। यह मंदिर काल भैरव मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं। सबसे पहला हरसिद्धि माता मंदिर और दूसरा ये गढ़कालिका मंदिर। और कहा जाता है कि इसी जगह पर सती के अंश गिरे थे। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी और सम्राट हर्षवर्धन जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। अभी हम आ चुके हैं राजा भर्तरी गुफा के पास में और यह गुफा गढ़कालिका मंदिर से मात्र 10 मील की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले हम गुफा नंबर 1 में जाकर देखते हैं। गुफा नंबर 1 राजा भर्तरी जी की गुफा है और गुफा के अंदर जाते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान से जाना है,
क्योंकि यहाँ पर गुफा ज़मीन के अंदर होने के कारण ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। माना जाता है कि 2500 वर्ष पहले गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसके बाद राजा भर्तरी जी ने 12 वर्षों तक यहीं पर तपस्या की थी। और दोस्तों, कहा यह जाता है कि गुफा नंबर 1 से ही 4 धाम के लिए रास्ता जाता है। दोस्तों, गुफा नंबर 2 राजा गोपीचंद जी की तपस्या स्थल थी और इस गुफा से जाते वक्त आपको संभल कर ही जाना है। भर्तरी गुफा से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर क्षिप्रा नदी के बिल्कुल तट पर यह ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इस जगह पर आपको 600 साल से भी ज़्यादा पुराना वट वृक्ष दिखाई पड़ता है और यहाँ पर आप अपनी स्व इच्छानुसार गौ सेवा कर सकते हैं। श्री रामघाट पे हर रोज शाम के 6 बजे क्षिप्रा मैया की पूजा यानी कि आरती का आयोजन किया जाता है। इस आरती का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में भक्तजन यहाँ पर आते हैं। उज्जैन में रहने के लिए भारत माता मंदिर के बाजू में महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है। यहाँ पर आपको 1300 से लेकर 2000 तक एसी, नॉन एसी और डॉर्मेटरी जैसे रूम्स मिल जाएंगे, या फिर आप प्राइवेट रूम्स भी ले सकते हैं जिसका रेट 600 से लेकर 1000 रुपये तक हो सकता है। और मेन मार्केट के आसपास में आपको सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भक्तों को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पुनः जोड़ना और उन्हें पवित्र स्थलों तक पहुंचाना है। इस कॉरिडोर में स्थापित मंदिर और सुविधाएं भक्तों को आराम तथा शांति प्रदान करती है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ हर वर्ष सिंहस्थ कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर एक सुंदर ब्लेंड है और धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के साथ मॉडर्न सुविधाएं भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसे ही वीडियोस में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो गाइज चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। आगे मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।